नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार समाज स्वागत करता हूं आपका याग्विन स्मार्ट क्लासेस में। हम लोगों के द्वारा एक जुनून बैच चलाया जा रहा है जो आपके यूपी पुलिस के लिए बहुत आपकी प्रिपरेशन के लिए चलाया जा रहा है। इसके तहत हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने क्या अभी तक भारत का सामान्य परिचय जितना पढ़ लिया है उससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे उनके आंसर देने चाहिए, हम आज वो करने वाले हैं। पहले चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो आज हम करेंगे, और यह चैप्टर जब क्लियर पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर दोबारा से करेंगे और सारे चैप्टर जितने भी चैप्टर आपको कराए जाएंगे उन सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी आपको बताए जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल मिलियन वर्ग किलोमीटर है। हमें क्या बताना है? भारत का एरिया बताना है, टोटल एरिया ऑफ, क्या बताना है? टोटल एरिया ऑफ इंडिया। और किस में बताना है? हमें मिलियन में बताना है। किस में बताना है? मिलियन में बताना है। ठीक है, हमें किस में बताना है? मिलियन में बताना है। हमें पता है भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। इसको अगर हम मिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3.28 मिलियन। ठीक है, हमें यहाँ से क्या आंसर दिख रहा है? इसका आंसर क्या होगा? 3.28। भारत का क्षेत्रफल कितना होता है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंग मिलियन में जब आंसर निकालेंगे तो आंसर होगा 3.28। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कहाँ से पास होती है और कितने राज्यों से पास होती है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। आंसर आपको ऑप्शन में दिखाया गया है 5, 6, 7 और 8। अब हमें पता है कि जब कर्क रेखा जब गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? एंट्री करती है आपकी गुजरात से। कितने राज्यों से गुजरती है? हमें पहले बताना है एंट्री कहाँ से करती है? गुजरात से। उसके बाद आता है आपका राजस्थान, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये आता है एमपी में। इसके बाद छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड, आगे बढ़ती है ये तो इस जगह पे आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। और आगे जब बढ़ती है तो यहां पे आपका पड़ता है त्रिपुरा। क्या पड़ता है? ये इस जगह पे पड़ता है त्रिपुरा। और इसके बाद लास्ट में आपका पड़ता है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम क्या पड़ता है? मिजोरम। हमें यहां से क्या पता चला कि जो हमारी ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा जब एंट्री करती है गुजरात से तो ये गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम से एंट्री करती है। मिजोरम के बाद ये एग्जिट कर जाती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि कितने राज्य हुए? एक, पूरे हम टोटल निकालेंगे 2, ये सारे मिला के 8 राज्य हो जाते हैं। कितने राज्य हैं? 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन में क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन सही होगा, 8।
कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। ये तो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देख ही लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है, हमें ये बताना है। ऑप्शन में दिया गया है राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। अभी हमने पढ़ा था कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों में हमने क्या देखा था? गुजरात देखा था, गुजरात से एंट्री कर रही थी। फिर राजस्थान देखा था, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में ये आता है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में ये मिजोरम के बाद एग्जिट कर जाती है। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था 8 राज्य ये गए। उसने पूछा है, ऑप्शन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक नहीं है। आपको ये दिख रहा है राजस्थान, तो ये गया राजस्थान। उसके बाद पश्चिम बंगाल, तो ये गया, और छत्तीसगढ़, तो हमें दिखता है ये गया छत्तीसगढ़। यानी असम जो है वो इस कर्क रेखा पर नहीं है, कर्क रेखा पर नहीं है। कर्क रेखा पर कौन कौन है? राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है और छत्तीसगढ़ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? साउदर्न मोस्ट पॉइंट की बात कर रहा है, और ऑप्शन में क्या दिया है? कन्याकुमारी दिया है, पॉइंट कैलीमर दिया है, इंदिरा पॉइंट दिया है और कोवलम दिया है। हमें पता है साउदर्न मोस्ट की बात कर रहे हैं। जब इंडिया का मैप बनाते हैं तो आपका ये साउदर्न पॉइंट होता है, ये साउदर्न पॉइंट होता है आपका मेनलैंड का। मेनलैंड का साउदर्न पॉइंट होता है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं अंडमान और निकोबार की, तब हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट ये रहता है। ठीक है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट मेनलैंड के अकॉर्डिंग कन्याकुमारी होगा, और टेरिटरी के अकॉर्डिंग क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। लेकिन उसने क्या पूछा है? साउदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा है, साउदर्न पॉइंट नहीं पूछा। तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होगा? इंदिरा पॉइंट। तो यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 3rd नंबर सही होगा। अगर साउदर्न पॉइंट, साउदर्न की बात करता है, तब हमारा कन्याकुमारी सही होगा। साउदर्न मोस्ट की बात कर रहा है तो हमारा इंदिरा पॉइंट सही होगा। ठीक है, क्योंकि ये कन्याकुमारी जो है वो मेनलैंड का पार्ट है, और आपका ये जो ये क्या अंडमान और निकोबार दिया गया है, ये हमारा किसका पार्ट है? इंडियन टेरिटरी का पार्ट है। और इंडियन टेरिटरी का पार्ट जो दिया गया है ये हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक, समझ में आया? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 3rd ऑप्शन सही होगा। आगे हम बात करते हैं भारत का मानक समय IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच माध्य समय, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से कितना आगे या पीछे है? हमें यहाँ क्या बताना है कि भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से कितना आगे है और या कितना पीछे है, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन में दिया गया है 5.5 घंटे आगे है, या 5.5 घंटे पीछे है, 4.5 घंटे पीछे है, या 4.5 घंटे आगे है। हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन हमें पता है कि 0 डिग्री देशांतर के बाद ये हमारी 0 डिग्री देशांतर है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं GMT। GMT को क्या बोलते हैं हम? 0 डिग्री देशांतर।
GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, या हम क्या बोलते हैं इसे PMT, या हम क्या बोलते हैं इसे PMT, प्राइम मेरिडियन टाइम। जब इसके आगे इधर बढ़ते हैं 0 डिग्री से, हमने अर्थ को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। ये आपका इधर वाला पार्ट जो था वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर था और इधर वाला पार्ट वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोला गया। इधर वाले पार्ट को वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोला गया। ठीक है, इसको मैं सही से बना देता हूं। अगर मैं अर्थ की बात करता हूं, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा 0 डिग्री है जिसको हम क्या बोलते हैं GMT या PMT, GMT बोलते हैं या फिर PMT बोलते हैं। 0 डिग्री से इसको 2 भागों में बांटा, ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर पूर्वी गोलार्ध, और ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये क्या हुआ दक्षिणी गोलार्ध, सॉरी पश्चिमी गोलार्ध। ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। अब यहाँ पे जब हम इस साइड आगे बढ़ते हैं ईस्टर्न की साइड में, तब हमारा टाइम बढ़ता है। जब हम ईस्टर्न साइड बढ़ते हैं तो हमारा टाइम क्या होता है, बढ़ता है। और जब हम वेस्टर्न की साइड जाते हैं तब हमारा टाइम क्या होता है, घटता है। आपने देखा होगा जब भी हम टाइम देखते हैं, अपने देश का टाइम देखते हैं, वहाँ पे लिखा होता है GMT प्लस 5:30। ये देखा है लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो भारत है उसका जो स्टैंडर्ड टाइम है वो GMT से 5.5 घंटे आगे है। वो GMT से 5.5 घंटे आगे है। क्यों आगे है, क्योंकि हम जो हैं वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। हम जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में टाइम आगे होता है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में टाइम पीछे होता है। तो हम लोग कहाँ आते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो हम लोग का जो टाइम है वो कितना होगा, आगे है 5.5 घंटे। अगर मैं इसकी जगह पे माइनस का यूज करूंगा, मैं इसकी जगह पे माइनस यूज करूंगा, इसका मतलब है कि टाइम जो होगा वो GMT से 5.5 घंटे पीछे है। ठीक है, लेकिन आंसर इंडिया के अकॉर्डिंग क्या होगा, 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हैं और भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो GMT से 5.5 घंटे आगे है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा फर्स्ट, कि भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो GMT से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की मुख्य भूमि का देशांतर के बीच फैला हुआ है। जो हमारी मेनलैंड है, इंडिया की जो मेनलैंड है, उसका टाइम कौन से लॉन्गिट्यूड के बीच में फैला हुआ है, हमें ये बताना है। जो इंडिया की मेनलैंड है वो कौन से लॉन्गिट्यूड के बीच में आती है, हमें ये बताना है। हमें पता है आपकी अर्थ पर लॉन्गिट्यूड किस टाइप बनते हैं, इस टाइप से लॉन्गिट्यूड बनते हैं। जो वर्टिकल लाइन होती हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम लैटिट्यूड बोलते हैं। लेकिन यहाँ बात की गई है लॉन्गिट्यूड की, तो यहाँ किसकी बात की गई है, लॉन्गिट्यूड की। और किसके लिए की गई है, भारत के लिए की गई है। तो भारत का जब आप मैप देखते हैं, इसको मान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश का पार्ट, एक जो आपका लॉन्गिट्यूड होगा वो यहां से निकल रहा होगा टच करते हुए, एक लॉन्गिट्यूड यहां से निकल रहा होगा टच करते हुए। क्वेश्चन को मैं छोटा कर देता हूं। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूड जो है वो हमारा वेस्टर्न पार्ट से निकल रहा होगा और एक लॉन्गिट्यूड जो होगा ईस्टर्न पार्ट से निकल रहा होगा। इसका मतलब है कि भारत इन दो लॉन्गिट्यूड के बीच में होगा और ये 0 डिग्री के आगे है। यहाँ हमारी 0 डिग्री है तो इसके आगे होगा।
जब आगे होगा तो इधर वाला जो पार्ट होगा वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगा, वो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट पे टच करता है। ये वाला वेस्टर्न वाला पार्ट 68 डिग्री 7 मिनट पे टच करता है और ईस्टर्न वाला पार्ट 97 डिग्री 25 मिनट पे टच करता है। 68 डिग्री 7 मिनट पे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट होता है, 97 डिग्री 25 मिनट पे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट होता है। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे होंगे, ऑप्शन में जो दिया गया है 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, ये सारे ऑप्शन में दिया गया है। सभी ऑप्शन में 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट दिया गया है। तो मैंने अभी क्या बताया था कि 0 डिग्री देशांतर से इस साइड जो होते हैं, हम हेमिस्फीयर को जब बांटते हैं तो ये वाला हेमिस्फीयर क्या होता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला कौन सा होता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और भारत ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो ये जो पार्ट होगा ईस्ट में आएगा, ये वाला जो लॉन्गिट्यूड होगा वो ईस्ट में आएगा। तो ये वाला लॉन्गिट्यूड को हम क्या कहेंगे, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और इंडिया के सारे लॉन्गिट्यूड ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में आएंगे क्योंकि इंडिया कहाँ पे है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो आपका ये वाला भी क्या होगा, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट वाला भी लॉन्गिट्यूड हमारा क्या होगा, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड होगा, जिसका मतलब है ईस्टर्न का मतलब पूर्व, पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये दोनों जो पॉइंट होंगे वो पूर्वी देशांतर के होंगे। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में हमारा भारत स्टैंड करता है। तो और वो है देशांतर कौन सा है, वो देशांतर पूर्वी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 पे हमें दिया गया है 68 डिग्री 7 मिनट और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, जो पूर्व का मतलब है ईस्ट, और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक है, समझ में आया इतना। अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के पूर्व और पश्चिमी छोरों पर समय का अंतर कितना होता है। भारत के पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतर क्या है, हमें डिफरेंस निकालना है ईस्टर्न पॉइंट पर और वेस्टर्न पॉइंट पर। जो ईस्टर्न पॉइंट है, वेस्टर्न पॉइंट है, उन दोनों में कितना डिफरेंस होता है ये हमें बताना है। ऑप्शन में 1 घंटा 30 मिनट दिया है, 2 घंटा 15 मिनट दिया है, तीसरा ऑप्शन है 2 घंटा, चौथा ऑप्शन है 3 घंटा 45 मिनट। अब हम बात करते हैं, अभी हमने लॉन्गिट्यूड देखे थे, अभी हमने लॉन्गिट्यूड देखे थे, उन लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। ये लॉन्गिट्यूड हमारा कितना था, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये वाला जो लॉन्गिट्यूड था जो अरुणाचल प्रदेश से निकल रहा था वो कितना था, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। हमें ये पता है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये हमारा ईस्टर्न पॉइंट है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये हमारा वेस्टर्न पॉइंट है। हमें पता क्या करना है, समय का अंतर करना है। जब हमें समय का अंतर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जब हमें समय का अंतर निकालना होगा तब हम क्या करेंगे, इन दोनों का माइनस करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों का माइनस करेंगे। माइनस करने पर आप देखेंगे कितना अंक आएगा। जब माइनस करेंगे 97 डिग्री को 68 से माइनस करेंगे तो लगभग आपका कितना आएगा, 29 आएगा। ये 29 डिग्री हमारा आया। अब यहाँ से हमें टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारी अर्थ 1 डिग्री जो घूमने में 4 मिनट का टाइम लगाती है। हमारी जो अर्थ है
वो 1 डिग्री घूमने में, हमारी जो अर्थ है 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का टाइम लगाती है। अब हमें पता है हमारे पास में कितनी डिग्री है, 29। अगर हम 29 डिग्री में 4 मिनट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 116। 116 ये क्या आया, हमारा मिनट आया। अगर मैं इसका 60 से डिवाइड कर दूं तो इसका अप्रॉक्सीमेट क्या आंसर आएगा, 2 आवर। अगर मैं इसका 60 से डिवाइड कर दूं तो आंसर कितना आएगा, हमारी 116 मिनट आई थी, और 116 मिनट अगर मैं इसको 60 से डिवाइड करके घंटे में आंसर निकालूंगा तो ये अप्रॉक्सीमेट 2 घंटे आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि इसका आंसर है थर्ड, 2 घंटा। ठीक है, हमें यहाँ से कैसे पता चला, हमने क्या किया कि हमें पता था कि हमारा वेस्टर्न पॉइंट क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट। ईस्टर्न पॉइंट क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट। मैंने 97 से 68 को सबसे पहले माइनस किया, माइनस करने पे क्या आया, 29 डिग्री आया। और ये 29 डिग्री हमें पता है कि 1 डिग्री को घूमने के लिए उसे 4 मिनट चाहिए। तो 29 डिग्री जब घूमेगी तो उसे कितना टाइम चाहिए, 116 मिनट। 116 मिनट, और 116 मिनट अप्रॉक्सीमेट 2 घंटे के बराबर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 घंटे होगा। यानी भारत के पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का जो डिफरेंस है वो 2 घंटे होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 4 बजे दिखता है तो हमें गुजरात में सूरज 6 बजे दिखेगा, 2 घंटे बाद। ये जो डिफरेंस है इसी वजह से 82.5 डिग्री का IST निकाला गया, जिसकी वजह से इन दोनों के डिफरेंस को कम करने के लिए हमने एक अपना स्टैंडर्ड टाइम बनाया कि यहाँ से हम जो टाइम निकालेंगे 82.5 डिग्री के लिए वो दोनों के डिफरेंस को कम कर देगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या कहता है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आपको पता है ऑप्शन में दिया है 6, 7, 8, 9। अगर मैं बात करूं 2019 की, अक्टूबर 2019 से पहले, अक्टूबर या 2019 से पहले हमारे पास 7 यूटी थी। अक्टूबर 2019 से पहले हमारे पास कितनी यूटी थी, 7 यूटी थी। और ये जो क्वेश्चन जब आया था आपका तब ये आंसर इसका 7 ही था। ये क्वेश्चन 2016 में आया था और 2016 के अकॉर्डिंग इसका आंसर 7 सही था। लेकिन आज हम प्रेजेंट की बात करते हैं, तो प्रेजेंट के लिए हम बात करेंगे कि अक्टूबर 2019 में हमारे पास, हमारे भारत में 7 यूटी थी, 7 यूटी थी, 7 यूनियन टेरिटरी थी। तो अक्टूबर 2019 में हमने जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटाकर हमने क्या किया, जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटाकर 2 पार्ट में डिवाइड किया और 2 यूटी बनाई। 2 पार्ट में डिवाइड करके 2 यूटी बनाई। एक यूटी थी आपकी जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी यूटी क्या थी, लद्दाख। एक यूटी थी आपकी जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी को क्या थी, लद्दाख। अब यहां से अगर हम 7 में 2 यूटी और बढ़ जाती हैं तो क्या हो जाएंगी, हमारे पास में 9 यूटी हो जाएंगी। 9 यूनियन टेरिटरी, 9 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, ये कब की बात है, अक्टूबर 2019 की। लेकिन इसी के 1 महीने बाद अगर मैं बात करूं नवंबर 2019 की, तो हमने क्या किया, हमारे पास में 2 यूटी थी जिनका नाम था दमन एंड दीव,
और एक थी दादर नागर हवेली। ठीक है, 2019 नवंबर में हमारे पास दो जो यूटी थी, दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली, इसमें क्या किया हमने, इन दोनों को मर्ज करके एक यूटी बना दी। इन दोनों यूटी को मर्ज करके एक यूटी बना दी, तो यहां से अगर एक यूटी माइनस हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, हमारे पास प्रेजेंट में कितनी यूटी हैं, प्रेजेंट में हमारे पास में 8 यूनियन टेरिटरी हैं। आज के अकॉर्डिंग आंसर इसका क्या होगा, 8। प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरी हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था 2060 में, तब हमारे पास में कितनी यूटी थी, 7 यूटी। ठीक, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहता है कि भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है। भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है, और ऑप्शन में आपको दिया गया है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। आपको पता है इस साइड क्या है, हमारा पाकिस्तान है, इस साइड हमारा पाकिस्तान है। अब यहां से इसकी सीमाएं जो मिलती हैं, जो इसका बॉर्डर है, ये इसका बॉर्डर है। ये पहला राज्य कौन सा है, यहां से पहला राज्य हमारा है गुजरात। गुजरात की सीमा पाकिस्तान से मिलती है। पहला बॉर्डर क्या है, गुजरात, जिसकी सीमा पाकिस्तान से मिलती है। उसके ऊपर की बात करें तो दूसरा है यहां पे राजस्थान, जिसकी सीमा पाकिस्तान से मिलती है। उसके ऊपर की बात करें तो तीसरा है आपका पंजाब, जिसकी सीमा पाकिस्तान से मिलती है। अब इसके ऊपर की बात करेंगे तो हमें पता है जम्मू कश्मीर, जिसकी सीमा पाकिस्तान से मिलती है। अब इस ऑप्शन में हमें क्या दिख रहा है, गुजरात जो है जिसकी सीमा पाकिस्तान से मिलती है, राजस्थान की भी सीमा पाकिस्तान से मिलती है और पंजाब की भी सीमा पाकिस्तान से मिलती है। तो इसका आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर टी। हिमाचल प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सीमा चीन से मिलती है, जो चीन की तरफ है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा एवं स्थानीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहां काटती हैं। ये किसकी बात कर रहा है, कर्क रेखा की बात कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, और किसकी बात कर रहा है, मानक समय रेखा की। हमारी मानक समय रेखा क्या है, 82.5 डिग्री की, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारे भारत से निकलती है, जो भारत को 2 भागों में बांटती है। हमारे भारत से निकलती है और भारत को 2 भागों में बांटती है। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से निकलती है, गुजरात से होते हुए आगे बढ़ती है, और इसी तरीके से 82.5 डिग्री हमारे एंट्री करती है, और ये जिस जगह काट रहे हैं ये ऑप्शन में पूछा गया है। ये जो जगह होगी वो इस जगह पे हमारा छत्तीसगढ़ है। अगर मैप होता तो मैं मैप के अकॉर्डिंग आपको बता देता, लेकिन इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। हमारा आईएसटी और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर छत्तीसगढ़ में काटते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ स्थित है। क्या दिया गया है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ स्थित है। ऑप्शन में दिए गए हैं अरुणाचल प्रदेश, कन्याकुमारी, गुजरात और जम्मू कश्मीर। अब हम बात करेंगे, ये बात कर रहा है
पश्चिमी बिंदु की। ये पश्चिमी बिंदु कहाँ होगा? हमें पता है, अभी हमने लॉन्गिट्यूड को पढ़ा था। लॉन्गिट्यूड को पढ़ने के बाद में हमने क्या देखा था? हमने लॉन्गिट्यूड पढ़ा था। लॉन्गिट्यूड के बाद में हमने क्या देखा था? जब हमारा 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, भारत इन दोनों के बीच में स्थित है। भारत का ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। भारत का ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और इधर वाला जो है वो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और इधर वाला वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और हमसे पूछा गया है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। अब आपको पता है कि इस साइड क्या है? आपको पता है इस साइड आपका अरुणाचल प्रदेश है। इस साइड क्या है? आपका अरुणाचल प्रदेश है। और ये जो आपकी रेखा है 68 डिग्री 7 मिनट की, ये कहाँ काटती है? इस पॉइंट पे। और ये पॉइंट क्या है? आपका गुजरात का पॉइंट है। यहां से हमें क्या पता चलता है कि हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ होगा? गुजरात में। और गुजरात में अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि गुजरात में भी कहाँ है, गुजरात में भी ये किस जगह काटता है या किस जगह से निकलती है? गुहार मोती से। गुहार मोती से। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? गुजरात। भारत का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पे है? गुजरात में। सॉरी, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पे है? गुजरात में। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, कर्क रेखा पर सर्वाधिक विस्तार एवं न्यूनतम विस्तार किस प्रदेश में है? In which state is the maximum expansion and minimum expansion of the Tropic of Cancer? यहाँ पे पूछा गया है कर्क रेखा पर सर्वाधिक विस्तार वाला स्टेट कौन सा है, न्यूनतम विस्तार वाला स्टेट कौन सा है, हमसे ये पूछा गया है। ऑप्शन में हमें दिया गया है गुजरात, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, गुजरात एवं राजस्थान और मिजोरम एवं गुजरात। ठीक है, अब हमें पता है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से निकलती है? 8 राज्यों से निकलती है। 8 राज्यों में सबसे पहले क्या है? सबसे पहले गुजरात, उसके बाद मध्य प्रदेश, सॉरी राजस्थान, उसके बाद एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड, फिर आपका क्या है झारखंड के बाद में वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य थे। कर्क रेखा इन 8 राज्यों से निकलती है। हमें पता है गुजरात से निकलने के बाद में ये राजस्थान से निकलती है, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश की तरफ जाती है और मध्य प्रदेश के बाद में ये छत्तीसगढ़ जाती है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल और आगे त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम से होके हुए बाहर निकल जाती है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है सर्वाधिक विस्तार और न्यूनतम विस्तार। तो यहाँ पे हम बात करेंगे राजस्थान का इतना सा जो पार्ट है वो केवल इतने से पार्ट से होके गुजरता है, तो आपका न्यूनतम विस्तार कहाँ होगा? राजस्थान में। न्यूनतम विस्तार कहाँ होगा? राजस्थान में। और इसके बाद में ये एमपी का इतना बड़ा पार्ट कवर करती है, तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विस्तार कहाँ होगा? एमपी में। सर्वाधिक विस्तार कहाँ होगा? एमपी में। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? मध्य प्रदेश और राजस्थान। सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और न्यूनतम विस्तार कहाँ पे? राजस्थान में। तो ऑप्शन में कहाँ है? सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश और न्यूनतम विस्तार राजस्थान। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन क्या है? भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? हमें पता है भारत का एरिया कितना है, हमें पता है भारत का एरिया कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर का भारत का एरिया है। और ये एरिया पूरे वर्ल्ड का ओनली 2.4% है। ये एरिया पूरे वर्ल्ड का ओनली 2.4% है, जिसमें आपकी 17.5% पॉपुलेशन रहती है। पूरे वर्ल्ड की 17.5% पॉपुलेशन भारत में रहती है। कितनी जगह पे रहती है? ओनली 2.4% लैंड पर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का 2.4% है। तो यहां पे आंसर क्या होगा? सी, 2.4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? भारत भूमध्य रेखा से कितना दूर है? भारत भूमध्य रेखा से कितना दूर है, यह हमें क्वेश्चन में दिया गया है। आंसर दिए गए हैं 1000 किलोमीटर, 876 किलोमीटर, 750 किलोमीटर और 900 किलोमीटर। आपको पता है ये भारत है और ये हमारी क्या है? 0 डिग्री इक्वेटर। 0 डिग्री इक्वेटर है, जिसे क्या कहते हैं हम? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, भारत का यहाँ पे आपका क्या है? अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार पे कौन सा लैटिट्यूड निकलता है? 6 डिग्री 4 मिनट का नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ये 0 डिग्री से 6 डिग्री 4 मिनट कितना दूर है, ये पूछा गया है। तो 0 डिग्री से 6 डिग्री 4 मिनट की जो डिस्टेंस है वो है 876 किलोमीटर। यहां से क्या पता चला कि भूमध्य रेखा से भारत 876 किलोमीटर दूर है। तो यहां पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही होगा? बी। कितना? 876 किलोमीटर। आगे बात करते हैं। भारत की स्थलीय सीमा सर्वाधिक किस राज्य को स्पर्श करती है? भारत की स्थलीय सीमा सर्वाधिक किस राज्य को स्पर्श करती है? जो हमारी लैंड बाउंड्री है वो सबसे ज़्यादा किस स्टेट को टच करती है? हमें ये बताना है किसको टच करती है। ऑप्शन में हमें क्या क्या दिया गया है? उत्तर प्रदेश दिया है, गुजरात दिया है, राजस्थान दिया है और असम दिया है। आपको पता है ठीक है, ये हमारा भारत है। क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। ये हमारा भारत है, यहां पे हमारा क्या है? गुजरात है। हमें ये पता है कि ये जो एरिया है ये हमारा कोस्टल बाउंड्री बताता है। यहां पे कोस्टल बाउंड्रीज टच होती हैं और जो ऊपर वाला एरिया है ये हमारा क्या बताता है? लैंड बाउंड्रीज को बताता है। यहां पे लैंड बाउंड्रीज टच होती हैं। ठीक है, यहां पे कोस्टल एरिया है और यहां पे लैंड बाउंड्रीज टच होती हैं। इसके बाद में इस जगह पे आपका स्टेट है गुजरात। गुजरात से ऊपर है राजस्थान, जो कि सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्रीज टच करता है। सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्रीज को टच करता है। इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान। सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्रीज को टच कौन करता है? राजस्थान। सी ऑप्शन सही होगा इसका, राजस्थान। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत की तटीय सीमा कितने राज्यों से लगती है। हाउ मैनी स्टेट्स शेयर द कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया। कोस्टल बाउंड्री जो है वो भारत की जो कोस्टल बाउंड्री है वो कितने स्टेट से लगती है, हमें ये बताना है। ऑप्शन में क्या दिया गया है, 9, 8, 13 और 10। अभी हमने क्या देखा, ये हमारा भारत है, ये हमारा कोस्टल एरिया है, ये जो दिया गया है नीचे कोस्टल एरिया है। सबसे पहले ये किससे टच करता है, गुजरात से। सबसे पहले किससे टच करता है, गुजरात से। गुजरात के नीचे क्या है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र से नीचे इस जगह पे छोटा सा क्या है, गोवा। इसके बाद गोवा के बाद क्या है, कर्नाटक। गोवा के बाद क्या है, कर्नाटक। इसके बाद क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, केरल। आगे ये वाला पार्ट क्या है, तमिलनाडु। ठीक है, इसके बाद क्या ऊपर, यहां पे आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे क्या है, इस जगह पे आपका उड़ीसा है। और अगला क्या है, इस जगह पे आपका क्या है, पश्चिम बंगाल है। ये स्टेट्स हैं जो कोस्टल बाउंड्रीज को टच करती हैं। कितनी स्टेट हो गई, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, और ये टोटल कितनी है, 9 है। तो इसका आंसर क्या होगा, 9। भारत की तटीय सीमा 9 राज्यों से लगती है। भारत की तटीय सीमा 9 राज्यों से लगती है। अगर यहाँ पे यूटी का भी पूछा जाता तो यूटी हमारी 4 यूटी हैं। कितनी यूटी हैं, 4 यूटी हैं। पहला है आपका इस जगह पे दमन एंड दीव, दमन एंड दीव। दूसरा है आपका इस जगह पे पुडुचेरी। तीसरा क्या है हमारा, इन जहां पे लक्षद्वीप है। और इस साइड में क्या है हमारा, अंडमान निकोबार। अगर हमसे यूटी का पूछता तो 4 यूटी हैं जो कोस्टल बाउंड्रीज को टच करती हैं। ठीक है, स्टेट्स कितने हैं, 9 स्टेट हैं। और कितनी यूटी हैं, 4। तो इसका आंसर क्या है, 9। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है, भारत की तटीय सीमा कितने स्टेट से लगती है, स्टेट के बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा 9। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। ठीक, बात है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है। ऑप्शन में हमें दिया गया है केरल, गोवा, कर्नाटक और गुजरात। ठीक है, हमने अभी क्या देखा था, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत, इस जगह पे गुजरात था, ऑप्शन में दिया गया है। गुजरात की सीमा कोस्टल एरिया में सबसे ज़्यादा टच करती है। इसके बाद महाराष्ट्र है,
महाराष्ट्र के बाद छोटा सा यहाँ पे क्या दिया गया था, गोवा, छोटा सा गोवा दिया गया था, जो क्या है सबसे कम टच करती है, कोस्टल बाउंड्रीज को सबसे कम टच करता है। वो कौन सा स्टेट हो गया, वो हो गया गोवा। तो इसका आंसर क्या है, बी। ठीक है, इसी के साथ आपके सारे प्रश्न खत्म होते हैं। इसी तरीके से हम आगे तैयारी करते रहेंगे। जो आपका चैप्टर रह गया है, जो हमारा जो चैप्टर चल रहा था, भारत का परिचय चल रहा था, वो चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो उसी तरीके से, जिस तरीके से आज हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं, उसी तरीके से हम आगे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद में। ठीक है, थैंक यू।